तो ये छोटी छोटी वैकेंसी आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्टर का काम करती है। बूस्टर का काम कैसे करती है, जैसे आपको पता है CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन की एक वैकेंसी आई है। इसके बारे में हम सारी जानकारी बेसिक से बिल्कुल जानने वाले हैं, क्या क्या इसमें होता है, क्या जॉब प्रोफाइल है, सारी A to Z जानकारी जितनी भी है वो सब इस वीडियो में हम बिल्कुल जानने वाले हैं बेसिक से। तो आपको पता होगा CISF कांस्टेबल की तरफ से एक वैकेंसी आई थी कांस्टेबल की, जिसमें गवर्नमेंट जॉब ही है और 1161 पोस्ट की ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए ये वैकेंसी थी, जिसमें हमारी कांस्टेबल ट्रेडमैन था। इसके फॉर्म, इसका PST और इसके फिजिकल की डेट आ चुकी है, जो 26 सितंबर से इसके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ही दिनों में इसके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, आपको साइट पे, ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बारे में आपको पता होगा, आपने इसका फॉर्म भरा होगा शायद, आई थिंक अप्रैल माह में इसके फॉर्म भरे गए थे। जो इसका मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूँ। इसका नोटिस ये जो मतलब कल ही पब्लिक 3 तारीख में ही पब्लिक हो गया था। तो इसके फिजिकल की डेट जिसमें बताई गई है, जिसमें कांस्टेबल ड्राइवर की बताया गया है कि 15 सितंबर से इसके फिजिकल है। और यहाँ पे ट्रेडमैन की बात करें तो ट्रेडमैन के यहाँ पे फिजिकल 26 तारीख से है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। आप लगभग अब से देखोगे तो जैसे आज 4 तारीख होगी, 4 से 26 देखोगे, लगभग आपको 22 दिन यहाँ पे फिजिकल के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है। इसमें कांस्टेबल ट्रेडमैन एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले तो इसमें हाइट नापेंगे। आपकी हाइट नापने के बाद आपको वहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग वगैरह हो जाएगी। सबसे पहले हाइट नापेंगे, हाइट चेक करने के बाद आपको रनिंग के लिए भेजा जाएगा ट्रैक पे। उस पर भेजने के बाद आपके सबसे फिर रनिंग कंप्लीट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में जिस ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है, उसी ट्रेड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, पर आपको उसकी प्रिपरेशन कर लेनी है। जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करोगे आपको पता नहीं रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मेरे अंदाज में आपको एक बार प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए उसकी। और फिर उसके बाद जैसे ये हो जाएगा, ये आपका ये स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 4 तक हाइट और आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट, यहाँ तक आपके एक स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेज में आपका रिटन एग्जाम, जो हमारी यहाँ पे मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट बनती है, वो रिटन एग्जाम के टेस्ट के बेस पे बनती है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना, रिटन एग्जाम पे फोकस करना, इसी से आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। ठीक है, तो फिजिकल तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, इसको क्वालिफाई कर लोगे, कोई बात नहीं है। बस आप अपनी रनिंग पे थोड़ा सा फोकस करो, या रनिंग नहीं जा रहे हो तो रनिंग जाओ। एक टाइम से आपका बात नहीं बननी तो दोनों टाइम जाओ। ठीक है, बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में है क्या यहाँ पे। तो सबसे पहले जो बॉयज़ मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1.6 किलोमीटर रनिंग 6.5 मिनट में, मतलब 1600 मीटर जो रनिंग है यहाँ पे हमको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। बात की जाए इधर ही फीमेल की 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करने को कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रनिंग क्राइटेरिया। रनिंग क्राइटेरिया के बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे हाइट की। जो मेल की हाइट है वो SC ST और UR वगैरह के लिए 117 सेंटीमीटर हाइट है, और बाकी यहाँ पे छूट भी है, हाइट में छूट भी है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल की हाइट की बात की जाए तो फीमेल की हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर मांगी गई है एवरेज, आप देख लेना। और चेस्ट यहाँ पे 80 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगते हैं, और SC ST के लिए कुछ छूट हुई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मेन सिलेक्शन का प्रोसेस है वो होता है यहाँ पे रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम के हम रिटन एग्जाम में जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करने जा रहे हैं। रिटन एग्जाम में आपके सबसे पहले यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आते हैं, और 5 सब्जेक्ट में प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और 500 सब्जेक्ट 20-20 नंबर के आ जाता है। तो यहाँ पे सेम जो लेवल रहता है वो GD लेवल का रहता है। SSC GD का जो लेवल होता है उसी लेवल का यहाँ पे एग्जाम सेट किया जाता है। ठीक है, बात की जाए यहाँ पे जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज GK GS की 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, और GD में क्या होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, नॉलेज और एंड मैथ की बात की जाए, मैथ यहाँ पे 20 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स के। ठीक है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड या क्लरिकल एप्टीट्यूड की होता है, और सिलेबस में इसके बारे में बस रीजनिंग का जिक्र किया गया है सिलेबस में। तो यहाँ पे ये पार्ट जो होता है एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ये रीजनिंग का ही पार्ट होता है। जैसे आपको वहाँ पे BSF SCM में क्लरिकल एप्टीट्यूड है, इसी प्रकार का ये सब्जेक्ट होता है, इसमें रीजनिंग ही पूछी जाती है ज़्यादातर। और एबिलिटी ऑफ ये इसमें एग्जाम डिस्कर्जिंग इस पैटर्न के बारे में बात कर रहा है, ये होगा आपका रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसकी वजह से आप कंफ्यूज मत होना, मैंने बता दिया। इसमें एक तो हो गया आपका GK मैथ और क्लरिकल एप्टीट्यूड, मतलब रीजनिंग के 40 क्वेश्चन ये रीजनिंग के यहाँ पे 40 मार्क्स के। और लास्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश में से एक सेलेक्ट करने को हो गया, हिंदी सेलेक्ट कर लो या इंग्लिश। तो इसी प्रकार आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होने के बाद यहाँ पे आपको 2 घंटे का OMR वाइज टेस्ट होगा आपका,
और जो यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन दी जाएगी, टोटल 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे, 120 मिनट, ठीक है। आसानी से कर सकते हो, टाइम इसमें कोई टाइम की कमी नहीं रहती, ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और ये सब मैंने आपको बता दिया। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आप किसी में भी दे सकते हो। अब बात की जाए यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या है। देखो सिलेबस में मैं आपको बता रहा था, सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। जो CISF ट्रेडमैन सिलेबस है, रीजनिंग में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या है, सिमिलर डिफरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन बेसिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, ये सारे हमारे रीजनिंग के टॉपिक है। इनको आप अच्छे से बारीकी से देख लेना। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात की जाए तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में ये आपको दे रखे हैं यहाँ पे, नंबर सिस्टम हो गया, होल नंबर हो गया, और डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, रिलेशन बिटवीन हो गया, परसेंटेज, रेशो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सारे जितने भी मतलब अर्थमेटिक मैं बोलूँगा, अर्थमेटिक जितना भी मैथ है, कंप्लीट मैथ यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको कंप्लीट अर्थमेटिक मैथ के बारे में देख लेना। और प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन करने हैं और उनका सॉल्यूशन भी करना, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं ट्रेडमैन सिलेबस। तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश दिया हुआ है, हिंदी जो हिंदी बेस पे लेना चाहता है, हिंदी के लिए सेम वही सिलेबस है जो SSC GD में पूछा जाता है, सेम हिंदी का सिलेबस वही है, आप उसी को प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अब बात की जाती है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। GK का सिलेबस आपको पता ही है क्या क्या GK में पूछा जाता है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स, करंट अफेयर वगैरह, ये सारे हमारे GK के टॉपिक हो गए। तो सिलेबस वही है, देखो GK हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, और मैथ के बाद ये क्लरिकल एप्टीट्यूड मतलब एनालिटिकल एप्टीट्यूड हो गया। ये सारे सिलेबस वही हैं सेम जो GD में पूछे जाते हैं। तो जो आप GD की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको आराम से आप एग्जाम दे सकते हो, उसी लेवल का एग्जाम होता है। आपको इससे अपनी प्रिपरेशन में एक बूस्ट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं CISF को, इसकी सैलरी की बात करते हैं। सैलरी से ही सभी को मोटिवेशन आता है, तो सैलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सैलरी यहाँ पे कोबलर, ये सारे जितने भी ट्रेड है यहाँ पे दिखाए गए, इनकी जो बेसिक पे है वो 21,700 से 69,100 रुपये तक है। और यहाँ पे ये लेवल 3 की जॉब होती है, ठीक है। तो आई होप मैंने यहाँ पे आपको सारी जानकारी देने की सारी जानकारी दी है। अगर आप अभी भी फिर भी कोई जानकारी वगैरह छूट गई हो, या फिर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा कमेंट बॉक्स में ही। अगर